जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिपेंडेंट सोर्सेज के साथ सर्किट्स जो हैं उनकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्सेज जो हैं उनके साथ कुछ फेमिलियरिटी को हम अपनी बढ़ाएंगे। तो कुछ सर्किट्स देखते हैं। सिंपल टेक्निक्स हमारे पास होंगी सर्किट की, और हम यहाँ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स की तरफ नहीं जाएंगे। नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस की तरफ अभी नहीं जा रहे। ठीक है, हम सिंपल सर्किट देख रहे हैं जिसमें डिपेंडेंट सोर्स लगी हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे आज circuits with dependent sources। डिपेंडेंट सोर्स जो है वो उसके अंदर जो टाइप्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं। डिपेंडेंट सोर्सेज में जो टाइप्स होती हैं, एक जो उसमें टाइप होती है दैट इज वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ठीक है, और इसका सिंबल जो होता है कुछ इस तरह से होता है कि जैसे एक हम डायमंड जो ज़रूर बनाते हैं डिपेंडेंट सोर्स के लिए। ठीक है, इसको हम डायमंड कह देते हैं। ठीक है जी, और इसका सिंबल चूंकि ये वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, तो इसका सिंबल जो है वो कुछ इस तरह से ही होगा। और साथ इसमें जो इसकी वैल्यू होगी दैट इज समथिंग, कोई कोफिशिएंट में यहाँ ए कह देता हूँ, और वी एक्स। वी एक्स इज एक्चुअली व्हाट, वी एक्स वो वोल्टेज है, डिपेंडेंट वोल्टेज जिसके ऊपर ये वोल्टेज सोर्स जो है वो डिपेंड कर रही है, राइट। जो कि बेसिकली इस डिपेंडेंट सोर्स को कंट्रोल कर रहा है वोल्टेज, राइट। तो उस वोल्टेज की जो वैल्यू है उस हिसाब से इस अकॉर्डिंगली इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू डिटरमिन आप कर सकेंगे। यानी इस वी एक्स की वैल्यू अगर हमें पता चल जाती है तो फिर हम इसकी वैल्यू को डिटरमिन कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं कि ये वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, और ये ए इसका कोई भी कोफिशिएंट है, यहाँ पे कोई भी स्केलर वैल्यू यहाँ पे होगी जो कि इससे मल्टीप्लाई हो रही होगी। सेकंड जो है इसमें वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है। इसमें क्या हो सकता है, सिंबल वही होगा इसका डायमंड, लेकिन इसमें जो होगा वो करंट सोर्स का एरो आ गया। ठीक है जी, और चूंकि ये किसी वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रही है, करंट सोर्स तो है ये, लेकिन डिपेंड किस पे कर रही है, वोल्टेज के ऊपर, क्योंकि वोल्टेज कंट्रोल का मतलब यही है, कंट्रोल्ड कह देते हैं इसको, कंट्रोल्ड। ठीक है जी, तो इसकी कोई वैल्यू लेट्स से ए वी एक्स। ठीक है, अब है तो ये करंट सोर्स, लेकिन ये डिपेंड कर रही है किसी वी एक्स वोल्टेज के ऊपर, और ए उसका कोफिशिएंट है, कोई स्केलर वैल्यू जो उससे मल्टीप्लाई हो रही होगी। नंबर 3 पे आ गया जी करंट कंट्रोल, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। ठीक है, अब ये भी करंट सोर्स है तो जाहिर सी बात है इसको भी सिंबल, इसमें जो एरो आएगा वो दैट इज डायमंड तो हो गई। डायमंड से तो पता चल रहा है कि डिपेंडेंट सोर्स है, लेकिन कौन सी है डिपेंडेंट ये पता चलेगा एक तो ये सिंबल से कि जो एरो है ये बता रहा है कि ये करंट सोर्स है, और इसकी जो वैल्यू होगी वो बताएगी लाइक मैं कहता हूँ कि बी आई एक्स। ठीक है, अब आई एक्स जो है ये वो वैल्यू है, या आप कह लें कि करंट है जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रही है, तो इट्स अ करंट कंट्रोल करंट सोर्स। और बी इसका कोई भी मल्टीप्लायर है जो कि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, कोफिशिएंट। नाउ करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ये क्या होगी, डायमंड वही आएगा सिंबल इसका, प्लस माइनस ये बता रहा है कि ये वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, और वैल्यू इसकी क्या होगी, करंट कंट्रोल्ड है बेसिकली, तो वही आप इसकी वैल्यू ले लें बी आई एक्स, कि है तो ये वोल्टेज सोर्स लेकिन डिपेंड कर रही है करंट के ऊपर। ठीक है,
अब ये जो है देखिए, अब आप सर्किट में इस तरह के सिंबल आपको नजर आएंगे तो उससे आपने घबराना नहीं है, ठीक है। आपको फौरन समझ आ जानी चाहिए कि इसकी टाइप क्या है तो डिपेंडेंट सोर्स डेफिनेटली, इसकी टाइप क्या है इससे आपको पता चल जाएगा कि इसके ऊपर अगर ये वोल्टेज सोर्स है, अगर ये सिंबल है, ठीक है, और इसके ऊपर जो वैल्यू दी हुई है दैट इज अगेन द वोल्टेज, तो इसका मतलब ये वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है। तो आपको पहले ये वी एक्स जो है इसको फाइंड करना होगा। ये वी एक्स अगर आप निकाल लेंगे, इसकी एक अलग से इक्वेशन आप बनाएंगे कि ये वी एक्स कहाँ पर सर्किट में दिया हुआ है, ये कहीं ना कहीं दिया होगा सर्किट में। तो इस वी एक्स को आप देखेंगे कि क्या इस वी एक्स को हम फाइंड कर सकते हैं सिंपल बाय सिंपल ओम्स लॉ से फाइंड कर सकते हैं, या कोई नोडल एनालिसिस टेक्निक या केवीएल लगाना पड़ेगा जिससे हमें ये वी एक्स पता चल जाएगा। तो वंस ये हमें पता चल जाता है फिर हमारे लिए कोई मसला नहीं है इसको सॉल्व करना। इसी तरह यहाँ पे भी देख लें, यहाँ पे ये जो है वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स है। अगेन ये वोल्टेज जो है वी एक्स कहीं ना कहीं सर्किट में दिया होगा, गौर से हम देखेंगे सर्किट को। तो अगर ये नहीं दिया हुआ तो हमें ये देखना पड़ेगा, इसका मतलब है सर्किट में कहीं कोई मिस टाइपिंग, कोई टाइपिंग एरर है या कोई क्लैरिटी नहीं हो रही कि ये वी एक्स कहीं ना कहीं दिया होना चाहिए आपको कि ये वी एक्स कहाँ पर है, किस रजिस्टर के अक्रॉस, या कौन सा नोड वोल्टेज है ये, ठीक है, जो वी एक्स है। तो इसको पहले आप मालूम करना होगा यहाँ पे आपको। तो इसकी इक्वेशन पहले आप बनाएंगे या इसको सिंपली आप इसकी वैल्यू मालूम करेंगे कि क्या है और वो यहाँ पे पुट कर देंगे तो इसकी एक्चुअल वैल्यू आपको पता चल जाएगी डिपेंडेंट सोर्स की। इसी तरह यहाँ पर देख लें आई एक्स भी दिया हुआ है। ये आई एक्स आप सर्किट में गौर से देखेंगे तो ये आई एक्स कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, किसी ना किसी ब्रांच से ये करंट गुजर रहा होगा। तो उस ब्रांच का करंट आप निकाल लेंगे जब, या उसकी इक्वेशन बना लेंगे, तो फिर आपको इस करंट कंट्रोल करंट सोर्स की वैल्यू पता चल जाएगी। इसी तरह अगेन यहाँ पर भी यही होगा कि ये अगर आपको सोर्स लगी हुई नजर आती है सर्किट में, तो ये आई एक्स की वैल्यू आप पहले देखेंगे कि ये आई एक्स कहाँ पर है सर्किट में, ये कहाँ दिया हुआ, और फिर इसको फाइंड आउट करके इसको यहाँ पे पुट कर लें, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब एक सर्किट देखते हैं, ठीक है, बड़ा सिंपल सा सर्किट होगा कि उसके अंदर हम ये किस तरीके से इसको डिपेंडेंट सोर्स को हम किस तरीके से हैंडल करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जो है एक सर्किट दिया हुआ है, लाइक हमारे पास सोर्स दी हुई है यहाँ पे 10 वोल्ट की, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा हुआ है और ये यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स लगी हुई है, इसकी वैल्यू है 2Vx, ये 2 ओम्स है आपके पास, और यहाँ पे एक रेजिस्टर आ रहा है आपके पास, और ये ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड है। ये इसको हम 3 ओम ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक रेजिस्टर जो है यहाँ पर भी मौजूद है और ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है जी भी है यहाँ पे वी एक्स, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे बताया था इसकी इसकी जो ओम्स है दैट इज 4 ओम्स, रेजिस्टेंस इसकी दी हुई है। अच्छा, मैंने आपको जैसे बताया था कि सर्किट में कहीं आपको वी एक्स या कोई भी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये आपको नजर आएगा सर्किट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि ये जो वैल्यू है वो आपको इधर नजर आ रही है, ठीक है, 4 ओम के अक्रॉस ये वी एक्स आपको नजर आ रहा है। तो आप अगर इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो इसको हम बेसिकली कैसे अप्रोच कर सकते हैं, हमें फाइंड आउट जो करना है, फाइंड आउट हमें वी एक्स करना है, ठीक है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें मालूम क्या करना है, अननोन वैल्यू जो है वो क्या है हमारे पास। तो हम अब देखते हैं कि ये वी एक्स हम कैसे मालूम कर सकते हैं। सिंपली अगर ये लूप है हमारे पास तो इस लूप में आप अगर केवीएल लगा दें, ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि पहले इसका लूप करंट जो है वो क्या है।
तो लेट्स से हम उसको कह देते हैं कि आई इज द लूप करंट, ठीक है जी। तो अब केवीएल अगर अप्लाई करते हैं हम, तो केवीएल के लिए सिंपली हम इक्वेशन बनाते हैं -10 + 2। अब ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ से कौन सा करंट गुजर रहा होगा, इस पूरा ये जो लूप है हमारे पास, सारे के सारे कंपोनेंट्स में सीरीज में आ रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई अदर लूप हमारे पास है नहीं, एक ही करंट है जो इसमें से जो लूप के अंदर मौजूद है। तो दैट इज इक्वल्स टू 2i जो इस रेजिस्टेंस से गुजरेगा, ठीक है। प्लस अब ये वोल्टेज सोर्स है हमारे पास, तो इसकी एज इट इज वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज के वोल्टेजेस का हमने सम लेना है। तो ये वोल्टेज इसलिए क्रॉस इसके हमने रेजिस्टेंस के वोल्टेज निकाला इस आई आर ओम्स लॉ लगा के, दैट इज 2i + 2vx हो जाएगा +3i +4i, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो था बेसिकली vx था, तो अब vx को भी लिख सकते थे डायरेक्टली, हम +vx लिख लेते, और vx हमें लेकिन पता होना चाहिए कि vx है क्या, ठीक है। तो ये बेसिकली जो हमने लिखा था 4i, तो vx इज इक्वल टू 4i, ठीक है। 4 ओम से जो गुजर रहा है करंट i गुजर रहा है, ठीक है। तो दैट इज इक्वल्स टू vx इज इक्वल टू वी 4i। तो 4i को हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, vx जहाँ जहाँ हमें मिलेगा 10 + 2i + 2 into 4i + 3i + 4i इज इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। अब इसको हम सम अप कर लेते हैं, तो -10 + 2 into 2 + 8 + 3 + 4, सो +17i हो जाएगा ये, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। तो i इज इक्वल्स टू व्हाट, 10/17, so that is equals to point approximately it's 0.57 एम्पियर, ठीक है जी। तो आई आपके पास आ गया 0.57 एम्पियर है। तो अब बेसिकली ये हमने क्यों निकाला है, आई इसलिए निकाला है कि हमें वी एक्स चाहिए, तो वी एक्स है 4i, तो आई निकाले बगैर तो ये नहीं मालूम हो सकता था। तो दैट इज इक्वल्स टू आई मालूम हो चुका है, 4 into 0.57, तो ये आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू 2.28 वोल्ट वी एक्स आ गया, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमने अप्रोच किया कि हमें पहले हमने सबसे पहले ये चीज़ जो है ना, ये क्लियर होनी चाहिए आपको। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता हो कि ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, ये सर्किट में कहाँ पर आएगी, ठीक है। और फिर इसको आप पहले इसकी इक्वेशन बना लें, तो फिर मामला बहुत आसान हो जाएगा, फिर तो आप सिंपल आप टेक्निक्स यूज़ करके आप इसको सर्किट को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, ठीक है। हमने केवीएल का एक प्रॉब्लम देखा, अब हम केसीएल का देख लेते हैं। तो आपको अगर इसको देखना हो तो आप दोबारा रिमाइंड करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अभी क्लियर नहीं हुआ ये सर्किट को, तो वीडियो आपके पास मौजूद है, इसको आप दोबारा भी देख सकते हैं। ओके, तो अब एक और सर्किट हम लेते हैं जिसमें हमारे पास कुछ इस तरह से है कि एक करंट सोर्स है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपके पास है, यहाँ एक रेजिस्टेंस आ रही है, और यहाँ पे आपके पास एक करंट सोर्स है। अच्छा, ये करंट सोर्स जो है, इसको हम अगर डिपेंडेंट कर लें, जो डिपेंडेंट की हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, इसको हम डिपेंडेंट कर लेते हैं, दैट इज, और इसको हम करंट सोर्स लेते हैं, ठीक है। okay. इसके बाद यहाँ पर भी हमारे पास एक करंट सोर्स आ रही है, और यहाँ एक रेजिस्टेंस है, और ये सर्किट हमारा यहाँ पे क्लोज हो जाता है, ठीक है। ये ग्राउंड,
वैल्यूज क्या क्या हैं जी? वैल्यूज ने हमारे पास दिस इज 6 एम्प्स, लेट्स से 2 ohms है यहाँ पे, ये 5 IX आ गया, IX कहाँ पर है, IX यहाँ पर है, 5 ohms से गुजर रहा है, ये 5 amp की सोर्स है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास है IY। हमने फाइंड आउट जो करना है दैट इज IY, ठीक है, IY हमने निकालना है, ठीक है। तो कैसे इसको अप्रोच करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम अभी कोई नोडल एनालिसिस, कोई मैश एनालिसिस, ठीक है, कुछ भी नहीं लगा रहे इसके अंदर, सिंपल KVL KCL से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जाहिर सी बात है करंट सोर्सेस काफी सारे नजर आ रही हैं आपको, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हम KCL से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको कहा था सबसे पहले कि जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है डिपेंडेंट सोर्स के अंदर, ठीक है, पहले इसका मसला हल किया करें कि ये आया कि इसकी इक्वेशन जो है वो कैसे डेवलप होगी। इफ़ यू आर क्लियर अबाउट इट तो फिर मामला बहुत आसान हो जाता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था। तो IX जो है वो आपको यहाँ से नज़र आ रहा है कि IX जो है वो बेसिकली 5 ओम से पास ऑन हो रहा है, ठीक है, ओके। सो अभी यहाँ से हमें फिल वक्त पता नहीं चल पा रहा कि IX की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ इस नोड के ऊपर KCL लगाएं तो शायद हमें पता चल जाए, ठीक है। तो लेट से इसको हम नोड 1 कह देते हैं। तो इसके ऊपर अगर KCL लगाते हैं तो अब ये जो करंट है 5IX, ठीक है, ये नोड के अंदर जा रहा है, एंटर हो रहा है, ये 5 एम्पियर भी एंटर हो रहा है, लेकिन IX जो है ये लीव कर रहा है। तो हम ये KCL अगर लगाते हैं एट 1 नोड 1 पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा -5, क्योंकि एंटर जो हो रहा होता है उसको माइनस लेते हैं, -5IX -5 प्लस IX, ठीक है। तो यहाँ से देखें कि ये IX की वैल्यू आ सकती है बड़ी आसानी से, ठीक है। तो ये -4IX हो गया, -5 इज इक्वल्स टू 0, और ये IX जो हो जाएगा आपका 5/-4 हो जाएगा, ठीक है। तो IX की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगी, दैट इज -1.27 एम्प्स, ठीक है, ओके। सो अब IX तो आपके पास आ गया, ठीक है, IX आपके पास आ गया। अब ये बात क्लियर हो गई है, लेकिन मालूम जो एक्चुअल आपने करना है वो करना है IY। ये तो हमने IX को इसलिए अप्रोच किया क्योंकि हमारी ये सबसे पहली अप्रोच ये होती है, या आप कह लें कि सबसे पहला स्टेप जो होगा वो यही होगा कि हम जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा डिपेंडेंट सोर्स का, उसको पहले ट्रेस आउट करेंगे, उसको उसकी क्यूरोसिटी में लग जाएंगे कि ये वेरिएबल इसकी वैल्यू किसी तरह हम मालूम कर लें, ठीक है। तो उसी सिलसिले में हमने या उसको हम अप्रोच करते हुए हमने कहा कि KCL लगा के हम पहले इसको एक तरफ कर लें, निकाल लें कि इसकी क्या वैल्यू, और वो हम उसमें कामयाब हो गए। अब एक्चुअल जो हमें टास्क दिया गया था वो ये दिया गया था कि IY हमने निकालना है। तो IY देखें कि वो यहाँ पर इस नोड से लीव कर रहा है, ठीक है। अब अगेन अगर इसको हम नोड 2 कह देते हैं तो KCL अगर हम लगा देते हैं एट नोड 2, तो ये 6 एम्प्स इसमें एंटर हो रहा है, IY लीव कर रहा है और 5IX भी लीव कर रहा है। तो -6 प्लस IY प्लस 5IX इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब IX आपको पहले से पता है, देखें अब ये फायदा हो गया, IX हम मालूम कर चुके हैं। तो -6 प्लस IY प्लस 5 इंटू -1.27 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा एक्चुअली -6 प्लस IY -6.25 is equals to 0. So IY is equals to what? 6.25 -6 हो जाएगा,
दैट इज इक्वल्स टू 0.25 एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने देखा कि जी हमने वही वाली अप्रोच अपना ली कि हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को पहले टारगेट किया। अगर हम इसमें चले जाते तो हम पहले ये होता कि हम पहले इक्वेशन बना लेते ये वाली, ठीक है, -6 + IY + 5IX। फिर हम ये देखते हैं कि जी इस इक्वेशन में जो है दो अननोन आ रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है पहले IX को हमें निकालना पड़ता, फिर हम पहुंचते वहां पे। तो ऐसे भी हो सकता था कि हम ये कर लेते, ठीक है, दैट इज इक्वली राइट, कि हम इसको नोड 1 कह लेते, इसको नोड 2 कह लेते, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हमने पहले इसको अप्रोच किया और हमने IX पहले निकाल लिया और उसके बाद हम अल्टीमेटली हमें यहाँ पे IX की जरूरत पड़ी तो हमने इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लिया और हमने IY फाइंड आउट कर लिया। तो ये डिपेंडेंट सोर्सेज के अंदर हम जो समझना चाह रहे हैं वो बात यही समझना चाह रहे हैं कि डिपेंडेंट सोर्स में डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, उसको पहले टारगेट किया जाए और अगर किसी तरीके से वो पहले निकल आता है, उसकी वैल्यू आ जाती है या उसकी इक्वेशन आ जाती है, तो उस इक्वेशन को हम निकाल लें पहले और उसको फिर आगे सब्स्टिट्यूट करें जहाँ पे हमारी जो भी हम KCL या नोडल या मैश या जो भी हम टेक्निक यूज करके कोई इक्वेशन बनाते हैं, तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे लिए एक हर्डल ना बने, ठीक है, जहाँ पे ये ना हो कि एक इक्वेशन है हमारे पास और दो अननोन आ गए, या दो इक्वेशंस है तीन अननोन आ गए, हमारे लिए मसला पड़ा हुआ है। तो हमारे पास पहले ये डिपेंडेंट वेरिएबल की इक्वेशन होगी और हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो उससे फायदा हमें ये होगा कि जितनी इक्वेशंस होंगी उतना ही अननोन होंगे, हमारे लिए मसला आसान होगा, हम उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, ये क्रैमर रूल के थ्रू हम इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक जो है मैं आपको इस चीज़ को फोकस करना था हमने इन दो सर्किट्स की मदद से। तो आगे चल के देखेंगे कि आगे जो है हम जो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स आएंगे उनमें भी हम इसी तरह से इसको डिपेंडेंट सोर्स को हैंडल करेंगे।